झेलम की ठंडी धाराओं में, चिनार की सरसराहट में और बर्फ से ढकी चोटियों की खामोशी में आज भी गूंजती है एक आवाज। वह आवाज है लल देद की। 14वीं सदी की वह स्त्री जिसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपने साहस व ज्ञान से इतिहास की धारा मोड़ दी। लल देद, जिन्हें लोग लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी या लला के नाम से जानते हैं, लगभग 1320 ईस्वी में कश्मीर के पांपोर के निकट सिमपुरा गांव में एक ब्राह्मण किसान परिवार में जन्मी। बचपन से ही वे सवाल करती थीं, जीवन का अर्थ क्या है? ईश्वर कहां है? क्या वह मंदिरों और मस्जिदों की दीवारों में कैद है या हमारे भीतर छुपा हुआ है? कम उम्र में विवाह हुआ, पर ससुराल में उन्हें अपमान और क्रूरता मिली। कहा जाता है उनकी सास रोटी में पत्थर रख देती थी ताकि लगे कि पेट भर गया है। सोचिए कैसी होगी वह पीड़ा। पर यह पीड़ा उन्हें तोड़ न सकी, बल्कि मोड़ ले गई भीतर की ओर, आत्मा की ओर। 26 वर्ष की आयु में उन्होंने गुरु सिद्ध श्रीकंठ से दीक्षा ली और फिर सांसारिक बंधनों को तोड़कर निकल पड़ी साधना, योग और ध्यान की राह पर। वे घर छोड़कर नंगे पांव कश्मीर की गलियों और पहाड़ियों में घूमने लगी और अपने वाक्स सुनाने लगी, छोटे छोटे पद्य जिनमें गहरी आध्यात्मिकता छिपी थी। शरीर मिट जाएगा, आत्मा ही सत्य है, लल देद कहती थी। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, न मूर्तियों में, न आडंबरों में, वह तो हमारे भीतर है। उनका संदेश था, जाति, धर्म और लिंग से ऊपर उठो और अपने भीतर झांको। उनकी वाणी ने रूढ़िवाद को चुनौती दी। हिंदू और मुसलमान दोनों उनके संदेश से प्रभावित हुए। यहां तक कि सूफी संत नुंद रेशी भी उनकी ज्योति से गहराई तक छू लिए गए। भक्ति और सूफी विचारधारा दोनों को उन्होंने एक सूत्र में बांधा और कश्मीरियत को एक नई आत्मा दी। लल देद सिर्फ कवित्री नहीं थी, वे प्रेम, करुणा और समानता की प्रतिमूर्ति थी। पर उनकी वाणी आज भी जीवित है। डल झील की लहरों में, चिनार की पत्तियों की सरसराहट में, झेलम की धाराओं में, अपने भीतर झांको, वही असली उजाला है। अगर आपको लल देद की यह अद्भुत कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।